ज्योतिष में शनि और चंद्र की युति, चंद्र और शनि का दोनों का साथ में बैठना किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में उसके फल जो है इस प्रकार हैं। जन्म पत्री में पहले स्थान में अगर चंद्र और शनि बैठे हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का मन स्वस्थ नहीं रह सकता। उसके शरीर में कोई न कोई व्याधि रहेगी। माता के साथ संबंध कमजोर रहेंगे। माता की मृत्यु जल्दी हो सकती है और उसका लालन पालन उसके रिश्तेदार, मौसी, बुआ के यहाँ होता है। ये कुछ पत्रिकाओं में मैंने देखा है। यदि शनि और चंद्र दोनों साथ में किसी की पत्रिका में दूसरे भाव में दूसरे स्थान में बैठे हैं तो उस व्यक्ति को धन संबंधी परेशानियां भोगना पड़ती है। कुटुंब में विग्रह होता है, कुटुंब में बीमारी रहती है, कुटुंब में किसी के द्वारा समय से पहले मृत्यु प्राप्त हो सकती है, आत्महत्या कर सकता है कुटुंब में कोई व्यक्ति। यदि चंद्र और शनि तीसरे घर में बैठे हैं तो भाइयों में बहनों से उस व्यक्ति का संबंध जो है कमजोर रहेगा या संबंध जो है उसका टूट जाएगा। मान सम्मान में भी कमी आएगी उसको और दोस्तों से भी उसकी जो है विशेष अच्छे लोगों से दोस्ती नहीं रह पाती है। यदि शनि चंद्र दोनों जो है चौथे घर में बैठे हैं तो उसके सुख में कमी रहेगी, वाहन सुख में कमी, वाहन में बार बार दुरुस्त कराना पड़ता है, माता को पीड़ा रहती है, माता से विवाद होता है, माता को विधवा योग भी हो सकता है। इस तरह की कई परेशानियां उसके जो अगर व्यापार करता है तो व्यापार में भी जो है अच्छे ग्राहक नहीं मिल पाते हैं। पास वाली दुकान पे ग्राहक की भीड़ लगी रहती है और उसके दुकान पर जो है लोग ग्राहक कम आ पाते हैं। यही शनि चंद्र की संयुक्त पंचम भाव में पांचवें भाव में अगर बैठते हैं तो उसकी शिक्षा अधूरी रह सकती है या शिक्षा पूर्ण होने में काफ़ी विलंब हो जाता है। संतान या तो होती नहीं है, अगर होती है तो मंद बुद्धि या शरीर में कोई भी कमी रह सकती है, चाहे वो दृष्टि दोष हो, चाहे कर्ण दोष हो, चाहे वाणी दोष हो। इस तरह की संतान पैदा हो सकती है। संतान का उसको सुख कम मिल सकता है, पत्नी के साथ विवाद हो सकता है, पत्नी के साथ उसका तलाक हो सकता है। ये पंचम भाव में अगर चंद्र और शनि साथ में बैठे हैं तो ये समस्या उत्पन्न होती है। अगर पत्रिका में छठे स्थान में चंद्र और शनि साथ में बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से उसे कोई लंबी बीमारी, लंबी लड़ाई किसी शत्रु के साथ या लंबा ऋण, बड़ा ऋण जो उतरने का नाम ही नहीं लेता है, ऐसी परेशानियां उस व्यक्ति के सामने उत्पन्न होती ही है। यदि शनि और चंद्र दोनों साथ में किसी की जन्म पत्रिका में सातवें स्थान में अगर बैठे हैं तो उस लड़के या लड़की का किसी लड़की से या लड़के से संबंध, दोस्ती, बहुत घनिष्ठता जो है बनती है और आखिरकार ये दोस्ती उनकी टूटती है। वो लड़की किसी और लड़के से संबंध जोड़ती है
या दूसरे से उसकी शादी होती है, इस लड़के से शादी नहीं हो पाती है। अगर लड़की का लड़के से संबंध रहा है तो वो लड़का उस लड़की से शादी नहीं करेगा। अगर शादी कर ली तो वो तलाक निश्चित होगा, या जीवन साथी की मृत्यु समय से पहले होगी, या दोनों में से कोई एक सुसाइड कर लेगा। ये जो है देखने में आया है, कई पत्रिकाओं में मैंने अनुभव किया है। यदि पत्रिका के 8वें स्थान में चंद्र शनि की युति है तो उसको लंबी बीमारी की संभावना रहती है, उसको अब मृत्यु हो सकती है, उसको जो है सुसाइड की जो भावना पैदा होती है, और नंबर 2 का पैसा कमाने की ललक बढ़ती जाती है, और उसमें जो है उसको जो है दोषारोपण भी होता है, उसको जो है कोई केस भी उसके ऊपर दायर होता है। यदि शनि और चंद्र की युति भाग्य के घर में, धर्म के घर में, नवे घर में अगर है तो उसकी अरुचि धार्मिक भावनाओं में पैदा होती है, उसकी जो है धर्म के प्रति आस्था कम रहती है, यात्राओं में उसको परेशानी पैदा होती है, यात्रा में उसको चोरी हो सकती है, हैं? और उसके शादी होने के बाद उसके साले सालियों के साथ भी संबंध मधुर नहीं रह सकते हैं। यदि लड़की है तो उसके जो है देवर जेठ जो भी उसके हैं उनसे संबंध कमज़ोर रहेंगे। यदि शनि और चंद्र की संयुक्त रूप से 10वें घर में बैठे हैं तो उसको नौकरी में, व्यापार में परेशानियां होती है, व्यापार में उसको घाटा हो सकता है, व्यापार में जितना लाभ होना है वो नहीं हो सकता है। शनि और चंद्र अगर 10वें घर में बैठे हैं, प्रमोशन जो है उसको काफ़ी देरी से मिलते हैं, पिता से संबंध अच्छे नहीं रह सकते हैं। ये जो है 10वें घर में चंद्र शनि का साथ में बैठने से इस तरह की जो है उसको पीड़ाएं भोगनी पड़ती है। यदि शनि और चंद्र की युति 11वें घर में हो, एकादश भाव में हो, लाभ के घर में हो तो जो है लाभ की उसको जो है जितना लाभ होना चाहिए लाभ नहीं होता है, उसको नुकसान की संभावना रहती है, उसके व्यापार में भी जो है जितना लाभ होना चाहिए नहीं होता है, नौकरी में भी उसको जितना पद में, प्रमोशन में लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। यदि शनि और चंद्र दोनों द्वादश भाव में, 12वें भाव में अगर बैठे हैं तो निश्चित रूप से उसको नेत्र की जो है बीमारी आती है, नेत्र का जो है मंद दृष्टि हो जाती है, और कोई जो है बीमारी उसको घेरती है। बीमारी में उसका पैसा काफ़ी खर्च होता है, और वो स्थान ऐसा है जहाँ पर एक संभावना बनी रहती है कि उसको कभी जेल यात्रा भी हो सकती है, आदमी सुसाइड करने के लिए सोच सकता है। ये 12वें घर में चंद्र शनि की संयुक्त बैठने का फल कई पत्रिकाओं में मुझे देखने को मिला है। पुनः मैं आपसे यही गुजारिश है कि यदि चंद्र शनि की युति किसी भी भाव में है तो व्यक्ति को उसका जो है उपाय करना चाहिए। उपाय में उसको खास करके चंद्र को बलवान बनाना चाहिए, जिससे जो है शनि उसको दूषित न कर पाए और उसको बुरे परिणाम न मिले। धन्यवाद।